हेलो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। बताइए आप सभी कैसे हैं एक बार। और आज मैं आपकी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल वीडियो, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में 3 महीने बचे हुए हैं। एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। एसएससी का एग्जाम आपका नवंबर में होने वाला है। 100% श्योरिटी है कि नवंबर में एग्जाम होगा। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं उस पर्पज के लिए। आज बहुत सारे लोगों को की जल सकती है और बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन दिस इज अ फैक्ट वीडियो। मैं आज आपने कोचिंग का प्रचार करने नहीं आया हूं, ना वो करने आया हूं। आज मैं एक ऐसा सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको बताने आया हूं कि आप एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। यदि आप इस पाथ पे नहीं चल रहे हैं, यदि आप ऐसे प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप 100% एग्जाम में फेल होंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि मैं एक वो पाथ बता रहा हूं जो मैंने फॉलो किया और जो मेरे बच्चों ने फॉलो किया 2-3 साल में, जो जब से मैं पढ़ा रहा हूं, कि वो इस ट्रैक पे गए, इस चीज को उन्होंने किया। यदि आप इस ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं, इस पे काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप किसी नए पाथ पे जा रहे हैं और अपने आप का टाइम खराब कर रहे हैं। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक का विचार नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का विचार है। और उन्होंने सबने बोला कि हाँ ये अच्छा है, इससे आपने एग्जाम को क्रैक किया है, तो हाँ आप भी कर सकते हैं। तो ना आपको डिमोटिवेट होना है, आपको मोटिवेट होना है। और ये वीडियो मैं 1 महीने पहले नहीं बना रहा हूं, या आपसे 5 दिन पहले नहीं बना रहा हूं कि हाउ टू क्रैक एग्जाम इन 7 डेज। पॉसिबल नहीं है भाई। कोई आपको संजीवनी बूटी दे देगा ना पीने के लिए, खाने के लिए, एक 7 दिन में निकाल लो, नहीं निकाल पाएंगे एग्जाम। पर 3 महीने में एग्जाम फोड़ सकते हैं आप, ठीक है, और अच्छे लेवल से फोड़ सकते हैं। कितने में सिलेक्शन होगा, कब सिक्योरिटी मिलेगा, कौन सी बुक पढ़नी है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम आज बताएंगे, ठीक है। और आपको पता है मैथ क्लास होने वाली है। सौरभ सर और मैं दोनों मिलके, दोनों भाई आ चुके हैं। एंड आपको पता है जय वीरू का जलवा तो हमेशा रहता ही है, तो जय वीरू की जोड़ी हमेशा रहेगी। और हम पूरे 12 घंटे की वीडियो लेंगे, जिसमें हम आपके पूरे क्वेश्चंस कराएंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होंगे 12 घंटे के अंदर, ठीक है। मैक्सिमम जो आपके ज्यादा बेनिफिशियल है, जो जितना बीच में आपकी डिसकंटिन्यूटी हुई ना, उस सबको मैनेज किया जाएगा क्लास के अंदर। तो 9 तारीख ट्यूसडे मंगलवार का दिन है, आप सबकी मैराथन क्लास रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सर एग्जाम कैसे निकले? क्या किसी कोचिंग के भरोसे हम एग्जाम को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इस चीज की। बड़े से बड़ा कोचिंग, छोटे से छोटा कोचिंग, कोई आपके AIR 1 क्यों ना ले आया हो, आपके ESC में, SSC में, आप उससे पढ़ लो, एग्जाम नहीं निकाल सकते। मुझसे पढ़ लो, नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकलेगा एग्जाम? एग्जाम आपका अपने आप निकलेगा, अपनी मेहनत से निकलेगा, एक सही गाइडेंस से निकलेगा, एक सही टेक्निक से निकलेगा। आप दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे, सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड है, नहीं निकल सकता एग्जाम भाई। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस चीज को। सोचना पड़ेगा, आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। रोज के जो फेलियर होते हैं ना एग्जाम पे, आपने टेस्ट दिया, नंबर कम आ रहे हैं, फेलियर हो रहा है, टेंशन हो रही है, ये रोज के जो फेलियर है ना, यही आपके एग्जाम निकलवाएंगे। कोई बंदा निकाल सकता है आपका एग्जाम? आप सोच रहे हो कि कोई आएगा और जड़ी बूटी देगा, एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। या तो हम उस चीज से पढ़ लें। और जहां तक बात है कि कहां से पढ़े, शॉर्ट नोट्स कहां से बनाए, बहुत सारी दिक्कत है ना, मटेरियल कहां से पढ़े। अरे टेलीग्राम पे इतना मटेरियल पड़ा हुआ है ना, सबका पड़ा हुआ है, टीचर का, मेरा पड़ा हुआ है, बहुत सारे टीचर का पड़ा हुआ है, सब इकट्ठा कर लो आप, आप उसका PDF निकाल लो। एग्जाम नहीं निकलेगा। उससे क्या होगा? दिमाग पे प्रेशर बढ़ेगा, इसका पढ़ लूं, यहां से ये चीज आ सकती है, वहां से वो चीज आ सकती है, या इसने अच्छा बता रखा है, कहां से पढ़ूं। तो चीजों को कॉन्साइज करना सीखो। एग्जाम क्रैक करना एक अलग चीज होती है, पढ़ना अलग चीज होती है। मैक्सिमम टीचर क्या होते हैं, वो एक एग्जाम, एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा महारत हासिल होती है इनको, इससे बेस्ट तो ये पढ़ा ही नहीं सकता। ये सोहेल में से मेरा सोहेल है सर, सोहेल सबसे अच्छा पढ़ाते हैं सर, सब बोलते हैं ऐसा। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि मैंने भाई काम करा है उस पर, मैंने टाइम दिया है। ऐसा नहीं मेरे एक दिन में कंसेप्ट क्लियर हो गए, मैंने रिवीजन किया है, बार बार उसकी प्रैक्टिस की है, कई बार बैच पढ़ा दिए हैं, मैं साल में कुछ 4-5 बार पढ़ा दिए मैंने सोहेल 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 सोहेल। तो उससे क्या होगा? रिवीजन होता है, प्रैक्टिस होती है। यदि आप उस चीज को अपने अंदर लेके आएंगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम करेंगे। मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि आपका टाइम भी प्रिसाइज है और अपन का तो है ही, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इसकी। मैं देखो क्या लाया हूं आपको, जो मैंने किया है, जो मेरे बच्चों ने किया है, उसका एक पूरा का पूरा मेरा सीरीज है जिसमें मैं काम करने वाला। वो ये है SSC JEE 2022 क्रैक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट लास्ट अटेम्प्ट। जो भी अटेम्प्ट आपका बच रहा है, 10 साल से लग रहे हैं, 5 साल से लग रहे हैं, 3 साल से लग रहे हैं, डोंट केयर। आपको सिर्फ इस वाले एग्जाम में क्रैक करना है, ठीक है। और मेरे बच्चों को तो करना ही करना है। तो पर इस बार यहां से निकलेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। पर वो मेरे दम पे नहीं निकलेगा, अपनी मेहनत के दम पे निकलेगा। बस मैं ऐसे को गाइडेंस दूंगा कि बेटा, यदि मैं इसको पूछेगा कि बेटा कि यार ये चीज गलत हो रही है, या मैं यहां जा रहा हूं रास्ते पे, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप ये रास्ता गलत चूज कर रहे हैं, आप यहां पे चले जाओ तो ज्यादा अच्छे निकल जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके चलिए बात करते हैं कैसे। देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसको एक बार ऐसे देख लो। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, मुझे भी मतलब नहीं है उससे,
मैं नहीं कह रहा कि मुझसे पढ़ना है आपको, जहां आपको लग रहा है वहां से पढ़ लीजिए, जिससे मैथ करनी है उससे कर लीजिए, पर इतना जरूर कर लीजिए जो ये चीज है। सबसे पहली चीज किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, कुछ भी एग्जाम हो, डीडीए हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस, यू हैव टू स्टिक ऑन द सिलेबस। सिलेबस पे आपको स्टिक रहना है। अब देखो जैसे यहाँ पे ना बिल्डिंग मटेरियल का सिलेबस दे रखा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चीजें कैसे है ना, कैसे मैनिपुलेट होती हैं। यहाँ आपको दे रखा है बिल्डिंग मटेरियल का सिलेबस एसएससी जेई का, बोल दिया उसने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेज, मैन्युफैक्चरिंग, क्वायरिंग मटेरियल, एग्जांपल बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, पोर्टलैंड, एस्बेस्टस प्रोडक्ट, टिम्बर, वुड बेस्ड प्रोडक्ट, लैमिनेट, बिटुमिनस मटेरियल, पेंट और वार्निश। बस नाम लिख दिया उसने। अब पेंट के अंदर कितना घुसना है, ठीक है, टेस्ट के अंदर कितना घुसना है, सिलिकेट बेस के अंदर कितना घुसना है, ब्रिक कितना पढ़ना है, ठीक है, कहां तक पढ़ना है, ये सब कौन बताएगा? क्या स्टैंडर्ड बुक बता पाएगी? ये स्टैंडर्ड बुक में तो बहुत चीजें दे रखी हैं। आप पूरे साल में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना बिल्डिंग मटेरियल, तब भी खत्म नहीं होगा बिल्डिंग मटेरियल आपका। आपको इस पूरी गाइडेंस देगा आपका PYQ। जो बच्चे छोड़ देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ये तो आएंगे ही नहीं, ये तो आपके रिपीटेशन है, ये तो बेकार क्वेश्चन है, तो आते ही नहीं है। बेटा रटने थोड़ी है क्वेश्चन, समझना है कि पैटर्न क्या है एग्जाम का। आपने क्या किया, आपने सिलेबस देखा, आपने कोचिंग लिया कहीं से, आप जो ले रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे आजकल कोचिंग देते हैं, बहुत कम होते हैं कि आपका 100 में से एक हो गया जो सेल्फ स्टडी कर रहा है इस टाइम, वरना कहीं ना कहीं कोई कोचिंग ले रहा होता है, किसी ना किसी पढ़ रहा होता है ना। मैं उसके बेस पे बता रहा हूं, आपके अपने कोचिंग नोट्स है, आप फिक्सेड रहो कोचिंग नोट्स के साथ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा मास्टर, कि जो चीज आपके सिलेबस में लिखी हुई है वो है नहीं, टीचर ने क्या छोड़ दिया ये भी आपको पता होना चाहिए। आप उसको क्रिटिसाइज मत करो कि उसने चीज छोड़ दी, क्या हो जाएगा क्रिटिसाइज करके, उसका कुछ नहीं जा रहा, आपका आपका भविष्य है, आपके ऊपर डिपेंड है। आपने मान ली कि उसने कोई चीज नहीं पढ़ाई, उसने मिटू नहीं पढ़ाया, छोड़ दिया मिटू, तो आपको अपने आप पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम तो आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आप टीचर ने क्या छोड़ा ये भी आपके लिए जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट्टा मत मारो, समझो कि किस डैप का क्वेश्चन आ रहा है, कहां से आ सकता है क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। बच्चे करते हैं कोचिंग नोट्स बन लिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए वहीं से। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, मैंने भी स्टार्टिंग में की थी। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने कोचिंग ले ली, मैं नाम तो नहीं लूंगा कोचिंग का, स्टार्टिंग में जब हम गए थे, ठीक है, वीकेंड का बैच हम ज्वाइन किए थे, और एक बड़ा कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, हमने भी किया है वो, है ना, सबने किया हुआ है। अब क्या हुआ उसमें कि शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने क्लास में से ही। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने पूरे शॉर्ट नोट्स बना दिए, तो जो मैंने क्लास में लिखा था वही मेरे यहां लिखा हुआ है, कुछ अलग लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन मुझसे भी नहीं बन रहे, टेस्ट दे नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, या फिर नंबर जो बड़े हुए हैं वो इतने रह गए जितने हैं। अब क्या करूं, दिक्कतें हो गई ना ये तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए फिर मैंने अपने आप पर काम किया। मुझे मेरे जो सीनियर थे उन्होंने समझाया, जैसे मैं आपका सीनियर, मुझे तो सीनियर मानते हो अपना, तो मैंने आपको समझाया कि बेटा पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगा के देख ले कि डेप्थ क्या है। मैंने क्या किया, मैंने कोचिंग नोट्स लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, उनसे कुछ चीज सीखी, जो सर ने नहीं कराई थी वो भी इसके अंदर नोट किया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से जो चीज गलत हो रही थी वो भी यहाँ पे लिखी कि सर ने छोड़ दी पर प्रीवियस क्वेश्चन में आई है, इसको भी यहाँ लिख लिया। और उसके बाद मैंने उसमें से जो चीज लर्न करने वाली थी वो सब लिख दी मैंने अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट नोट्स भी कैसे बनाने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो मैंने यहां पे कर दी। अब क्या हुआ, प्रीवियस ईयर मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूं, ये भी जरूरी है। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो आ ही रहा है 2 नंबर का आपके एग्जाम में, हर साल से 2 नंबर का ही आ रहा है, आप पढ़े जा रहे हैं उस पर, आपको अच्छा लगता है पढ़ना, वो आप पढ़ रहे हैं, उस पर दे रहे हैं आप 3 दिन महीने, क्या फायदा उससे जब आएगा 2 नंबर का। आप देखोगे तो यदि आप बिल्डिंग मटेरियल का मैं एक एग्जाम्पल दिया है, वो पूरे 2016 से 2020 की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ, पहले ऑफलाइन होता था, वो अलग पैटर्न था एग्जाम का, अब पैटर्न अलग है। 2016 से 2020 के बीच में जो एग्जाम हुए हैं उसमें आपको ये दिखेगा कि बिल्डिंग मटेरियल से 10 से 12 15 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो मतलब 100 में से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये यार ये बहुत बड़ी चीज है, एक नंबर की जहां कीमत होती है तो ये बड़ी चीज है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पैटर्न कोचिंग के नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड करिए थ्योरी के बेसिस पे। मान लो कुछ क्वेश्चन आ गए, मान लो कि सर ने आपको नहीं बताया कि बुल ट्रेंच क्या होता है, सर ने नहीं बताया आपको कि चफ क्या होता है ना, पर आपके एग्जाम में तो आए हैं, ब्लोटिंग तो आपके एग्जाम में आई है, तो उनको यहां पे ऐड करिए, उनको अपने नोट्स के अंदर ऐड करिए, सब कुछ सबको ऐड करिए, और फिर उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिर उनके शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे, और सेल्फ नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। जैसे अभी क्या है, आप 3 महीने बचे हुए हैं, तो अब आपके बस की नहीं है सेल्फ नोट्स बनाने सबके, ठीक है। आज ये वीडियो आपकी पब्लिश होगी तो आप क्या करोगे, सेल्फ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे। ना ना बाबा, मैं बना चुका हूं सेल्फ नोट्स, मैं आपको 6 से 7 सब्जेक्ट के सेल्फ नोट्स अपने आप दूंगा बने हुए, उनको आप पढ़ के जाना, सब क्वेश्चन लग जाएंगे उनसे मैक्सिमम, ठीक है। मैं बस इतनी हेल्प कर सकता हूं, ज्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकता, सोले टू से, ठीक है। आप सोचो कि उनको पढ़ के आ जाएंगे सर सब दे देंगे ना,
मैं आपको 6 से 7 सब्जेक्ट के दूंगा जो मेन है, जिसके सबसे ज्यादा एग्जाम का पैटर्न है और जो आपके एग्जाम में आता है, वो मैं सब दूंगा आपको। ठीक है, पढ़ाऊंगा अभी क्लास में खड़े होकर उन चीजों को, यहीं पे यूट्यूब पर। ओके, ये आप ध्यान रखें। तो हमने क्या किया, हमने सेल्फ नोट्स आपको अपडेशन समझाया। अपडेशन मतलब क्या है, मान लो कि आपने ना सेल्फ नोट बना भी रखे हैं पहले कोचिंग के साथ साथ ही, तो उनको अपडेट तो करो बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू अपडेट करो। आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में कोई गलती हो रही है उसको यहां लिख लो, उसके बारे में थोड़ा सा बैकअप रखो। मान लो क्या है, चफ आ गया तो आपने गूगल पे सर्च कर लिया चफ क्या होता है, क्या होते हैं इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक, क्या होते हैं डायमेंशंस, वो लिख ली इसके अंदर और अपने इसके अंदर इसको चिपका दी। ठीक है, या यूट्यूब पे सर ने क्वेश्चन कराए हैं कुछ, वहां सर ने कुछ आपको अच्छा तरीका बताया, आपने जब पढ़ रखा है सिलेबस तो आप खोल के देख सकते हैं उसमें कि भाई एनवायरनमेंट से आपने, सर ने आपको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाया, वहां से कोई क्वेश्चन बना दिया सर ने कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो वहां पे जाके खोल के लिख लो उस चीज को। तो जो बैकअप प्लान है ना वो बहुत जरूरी है। या स्टेट लेवल क्वेश्चन करवाए हैं यूट्यूब पे, आपको दोनों मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जो सर करवाते हैं मैक्सिमम जो मैं करवाता हूँ, कौन सा करवाता हूँ भाई, एसएससी के प्रीवियस से क्वेश्चन करवाता हूँ, स्टेट लेवल करवाता हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे कुछ नया चीज सीखने को मिल रही है, तो उनको साथ में आप रखो। ये नहीं कि हाँ ए आंसर है, बी आंसर है, सी आंसर है, बड़े खुश हो रहे हैं। बेटा काम करो घर पे, वीडियोस जो आ रही हैं उन पे काम करो कि उनमें यदि 30 क्वेश्चन कराए हैं तो 10 मिनट में 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं, मुझे उन पे काम करना है। जो हो रहे हैं वो तो हो ही जाएंगे एग्जाम में, वो गलती नहीं करोगे आप। जो फर्स्ट टाइम में सही कर रहे हो ना वहां सही होगा आपसे। जो गलती वो होंगी जो आप छोड़ देना देख के कि हाँ चलो गलत हुआ था कोई बात नहीं, छोड़ दिया हमने। ओके, तो उस पर आप काम करिए। अब क्या होगा कि 20 से 30 पेज के अंदर ना, 20 से 30 मैक्सिमम 30 पेज में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। आप बोलोगे हाउ इट इज पॉसिबल, है पॉसिबल, ये लोगों ने किया हुआ है। ये ना हो कि आपने 100 300 पेज की बना दी है, अच्छा तो आप बुक ही पढ़ लो, फिर शॉर्ट नोट्स कहां के रहेगी। तो 20 से 30 पेज के अंदर, यदि 30 ही मैंने माना, आपके 15 सब्जेक्ट मान लिए मैंने ओवरऑल, छोटे मोटे कुछ हटा दिए, मैंने 15 मान लिए, तो 15 कितना हो गया, दिस इज 450 पेजेस। और ये 450 पेजेस आपने आपके पास रखे हुए हैं। अब आपको कुछ शॉर्ट, आपके अपनी क्लास नोट्स नहीं देखने, आपको कुछ नहीं देखना, इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है और कम से कम 10 बार रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। फिर देखो कोई क्वेश्चन आपसे बाहर निकले क्या। हमने ऐसा किया था इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। अपने हाथ का मजा अलग ही है, आपको पता है, सबको पता है कि अपने हाथ का मजा अलग है। यदि आप दूसरे के शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज सीख जाओ, आपके याद रह जाए, लेकिन जो आपने अपने हाथ से लिख लेना वो कभी आप नहीं भूलोगे। ठीक है, जैसे मैं अभी क्या किया, मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा, आप अपने हाथ से लिख के देख लो एक बार, कितने घंटे लगेंगे, 2-3 घंटे लगेंगे, बस 4 घंटे लग जाएंगे मैक्सिमम। लिख लो उसको एक बार, तो लिख के क्या हो जाएगा, लिख के ये हो जाएगा कि आपकी चीजें फिक्स्ड तो हो गई, याद तो हो गई कि क्या लिखवाया था, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा इजी। अब आपको ये नहीं पढ़ना पड़ा कि कौन सी बुक से पढ़ूं, उन्होंने बोल दिया कि ये वाली बुक खरीद ले, एसके डुगल खरीद ले, ये कर ले वो कर ले। बेटा ये चीज बहुत जरूरी है, ये तो होता है कॉन्साइज। अब आपको पता है कि मुझे इस पे काम करना है, यदि मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूंगा एक्स्ट्रा चीजों को, मैं कोई अलग से बुक थोड़ी खरीदूंगा और उसी का बाबा रिवीजन करूंगा, टेस्ट दूंगा, रिवीजन करूंगा, टेस्ट दूंगा। जो बच्चे नंबर लाते हैं क्या करते हैं, 1 महीने पहले ये करते हैं, उनकी सब चीज तैयार है, बस सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं, बस मजे में दे रहे हैं और नंबर भी आ रहे हैं उनके, क्योंकि उन्होंने काम किया है, टेस्ट पे काम किया है, अपनी चीजों पे काम किया है। तो ये आप काम करेंगे और रिकॉल पावर बढ़ जाएगी। आपसे कोई बच्चे पूछता ना कि सर कैसे आपकी चीजें याद रह गई, अरे रिकॉल पावर कब होगी, आप रात दिन 400 पेज तो आदमी चलता फिरता पढ़ देता है, 20 पेज सुबह पढ़ दिए, 30 पेज रात पढ़ दिए, अपने हाथ से लिखे हुए हैं तो जल्दी याद हो जाएंगे, तो उनको आप रिवाइज कर सकते हैं और जो वो रिवीजन होगा वो आपके एग्जाम में आने वाला। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो अफवाह है ना कि दैट इज अ पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछे जा रहे हैं, बेटा 50% 70% चीजें वही होती हैं जो हर साल आती हैं, बस घुमा के पूछता है वो आपसे। और घुमा के कब आप अपने दिमाग को ट्रेन कर पाएंगे, मान लो आपने पढ़ाई एक बार है, आपने चीजें पढ़ी एक बार है, तो आपको वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा कि 2250 था या 2550 था, भूल जाओगे आप अपने फाइनेंस की वैल्यू को ही, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। कंफ्यूजन कब होता है आदमी, जब रिवीजन कम होता है। अब जब रिवीजन होगा तो सीधा लगाओगे एकदम टक एग्जाम में जाते, ये चीजें होती है, तो वो रिवीजन आपके लिए मस्ट है, वो आपको करना है। ठीक है, इस पे आप काम कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, सर बुक कौन से लेनी है, ऐसी मार्केट में कोई भी सिंगल बुक नहीं है, ना कोई पर्सन है, ना कोई कोचिंग है जिसके दम पर आप अपने एग्जाम को निकाल सकते हैं, ये गारंटी है। हो सकता है कि ये चीज आपको लोगों को बुरी लग जाएगी, ठीक है, और मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूं, लेकिन मैं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि हमारा कोचिंग सिर्फ कोचिंग के लिए नहीं बना था, ये बच्चों की भावनाएं थी जो इसको हमने स्टार्ट किया था एग्जाम को, वो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ये सिर्फ एक वो नहीं है कि पैसा बनाने का तरीका है। ठीक है, कोई भी चीज नहीं है ऐसी मार्केट में इस पे आप दम में निकाल सकते हैं। दम क्या है, दम आपके अंदर है। ठीक है, दम आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में है, दम आपके सिलेबस में है,
आप उन पे तो स्टिक रहो। बुक के पीछे भाग रहा है हर आदमी कि कौन सी बुक खरीदूं, कौन सी बुक खरीदूं। आप एक बार पहले प्रीवियस से क्वेश्चन लगा के तो देखो। जिस बच्चे में दिमाग होता है ना, उसको एग्जाम निकालना उसको समझ जाता है। बेटा भागता है बुक के पीछे। अब मार्केट में इतनी बुक होगी, मान ली किसी बुक से फलाने बुक से एक आप फोन डाटा की बुक ले आया, कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे नहीं हो रहा, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, इतना पढ़ के भी बेकार हो गया, मैं तो कुछ हो ही नहीं रहा मुझसे। एक नंबर से एक क्वेश्चन गलत होने से आप जज कैसे कर पाएंगे? जो टॉप कर रहा होता है उसके फुल नंबर नहीं आते एग्जाम में, तो अब मान लो से वही नहीं हुआ हो, पर जो सबको आता है वो तो आपको अच्छे से आ जाए पहले। आप क्या करते हो, नई नई बुक खोल के बैठ जाते हो, फिर आपको पता नहीं चलता है कहां पढ़ रहा है, फिर बोरिंग होती है। बोर क्यों लगता है आदमी को कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा? क्यों लगता है? क्योंकि आप स्टिक ही नहीं हो एक चीज पे। कभी ये खोल लिया, कभी वो खोल लिया, कभी ये कर लिया, यहां से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, आप सही में नहीं आ रहा क्या करना है। तो अपने आप को बांधिए। चीजें बुरी लगेंगी आपको स्टार्टिंग में कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन वही आपको सिलेक्शन दिला के रहेगी किसी भी एग्जाम में। और एक बात ध्यान रखिए, एक बार आपका एग्जाम निकल गया ना, एक बार निकल गया फिर सब निकलेंगे, वो गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि आपको समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है, चीजें क्या है। लोगों को ये समझ में नहीं आती सारी जिंदगी की पैटर्न क्या है, लगे पड़े हैं, भागे फिर रहे हैं इधर उधर सारी जिंदगी। फिर मुझे फोन करते हैं, सर एग्जाम नहीं निकल रहे, क्या करें सर, कैसे पढ़े? तो एग्जाम बेटा तभी निकलेगा ना जब आप चीजों पे फिक्सेड रहेंगे। वो चीज आप ध्यान रखें। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। तो मेन चीज जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो आपके 16 से 20 के तो मस्ट है, वो करने ही करने हैं। उससे पहले क्या हुआ है उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 16 से 20 के करने ही करने हैं। और अवनीश सर, सौरभ सर और अमित सर जो करवाते हैं यूट्यूब पे स्टेट लेवल, मैं जो कराता हूँ वो कोई आपकी ऐसे नहीं होता कि अपने आप क्वेश्चन बना के बना रहा हूँ। वो स्टेट लेवल में आया हुआ है, वो ईएससी में आया हुआ है, वो गेट में आया हुआ है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। अब आपको अपनी चीजों से छांटना है कि उनमें से कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकती है। और मैं यही कोशिश करता हूं कि जो चीज सबसे आसान है ना, वो एक बार ही कराई जाए यूट्यूब पे, बार बार ना कराई जाए जो आसान चीज है, क्योंकि वो तो आप गलत करोगे ही नहीं। जहां लगता है कि थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ी गलती हो सकती है, थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा सकता है, हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं एग्जाम में आपके यूट्यूब। तो वहां से आप अपने शॉर्ट नोट्स को अपडेट करिए। यदि आप किसी और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर रहे हैं तो वहीं से भी अपडेट करिए। सिर्फ देखिए मत कि वो क्या पढ़ा रहा है, या वो सिर्फ आपको लिखवा रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, आप लिखे जा रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं, हाँ चीजें बस पढ़ लिया, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लिया। बेटा रिकॉल करने की कोशिश करो कि हमने क्या किया है, मैंने क्या निकाला है, पूरा दिन का आउटपुट क्या है मेरा आज का, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो पता होना चाहिए आपको, या क्या कर रही है। ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन बुक मैं बता रहा हूँ, बुक की बात करते हैं ना, वो ये बुक बता रहा हूँ मैं आपको। प्रीवियस क्वेश्चन करो, स्टेट एजे के क्वेश्चन आप मुझसे लगा लिए। वैसे मार्केट में बुक भी आती है, यूथ की बुक आती है, उसको ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी है, नहीं कर पाएंगे 3 महीने में, बावले हो जाओगे दो बुक करने में, और उसके बाद भूल जाओगे चीजों को। तो इससे अच्छा ये है कि हम भी तो कंबाइन करके बहुत सारे क्वेश्चन लाते हैं, तो उससे ये उसका भी तो क्या है, उसका जो सबका समेशन है वो यही तो है जो आपका यूट्यूब पे होता है, उस पर आप कम कर लीजिए। और ईएससी प्रीवियस से क्वेश्चन लगा दीजिए, सब नहीं लगाने आपको। यदि आपने सब लगा लिए तब तो एग्जाम निकलेगा आपका, क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये इनको लगाने में ना दम चाहिए, ये किसी में ऐसे नहीं लगते, जब तक कंसेप्ट क्लियर होंगे तब तक नहीं लगेंगे। उनमें भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों ईएससी के भी या गेट के भी, और मैंने बहुत से करा भी रखे हैं यूट्यूब पे। तो इनमें से भी आपको छांटना कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो कौन बताएगा, वो बताएगा आपका सिलेबस। बच्चे पूछते हैं सर कि ईएससी में से भी क्या पढ़े। बेटा जब आप, यदि आपको सिलेबस याद नहीं है तो आप कैसे करेंगे? सिलेबस में देख लो आप क्या चीजें आई हैं, प्रीवियस क्वेश्चन आपने देख रखे हैं, फिर तो सब चीजें आसान हो जाएगी, कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज, बहुत ज्यादा मास्टर टेस्ट सीरीज यार, हाथ जोड़ के विनती है, चाहे मेरे से टेस्ट सीरीज पढ़ लो, चाहे किसी की टेस्ट सीरीज ले लो, बेटा टेस्ट जरूर दो, तो सिर्फ लेके रख मत लो उसको। बिना टेस्ट सीरीज के नंबर नहीं आएगा। शुरू में नंबर कम आएंगे, कोई नहीं घंटा तक पढ़ रहा, मेन चीज आपका रिजल्ट दिखाएगा आपको। कोई नहीं आपको जज कर रहा है यहाँ पे बैठ के कि कितने नंबर आ रहे हैं आपके। ठीक है, या ये मत डरो कि उसके तो 200 में 200 आ रहे हैं। अरे आ रहे होंगे कैसे भी 200 में 10, अपने आप को सबसे ऊपर समझो कि मैं सबसे ऊपर हूं भाई, मैं फोड़ूंगा। तो बस अपने आप की जो रोज की फेलियर है उसको पे काम करो। टेस्ट सीरीज लगानी बहुत मस्त है, इसके बिना नंबर नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। कुछ भी कर लो, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो पहले दिन गया और आपका टेस्ट हो गया। अब 100% सिलेक्शन किसके होते हैं? टेक्निकल में आपको 75 मार्क्स लाने हैं कैसे भी करके, जो मैंने बताया उससे करो। चाहे आपके पास कोई संजीवनी बूटी है, कोई आपके पास कायम चूरन है, इसको खा के आप ला सकते हैं, पर लाओ 75 नंबर लाने हैं। जीएस में आपको 20 मार्क्स लाने हैं, रीजनिंग में आपको 40 मार्क्स से ज्यादा लाने हैं, दैट इज 135 मार्क्स। क्या 135 हो रहा है? 135 में पेपर कितना ही हार्ड आए, कितना ही आसान आए, आपका प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप। तो यदि आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उनको रिवाइज कर रखा है, तो मेंस भी आसान हो गया बेटा आपके लिए, क्योंकि आपको सारे पैटर्न पता है आरसीसी में कि स्लैब का डिजाइन कैसे करते हैं,
ठीक है, आपको पता है कि मूवमेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको सिर्फ करना है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस की। ये तो प्री हो गया, मेंस कैसे निकलता है। मेरा जो कोर्स है, यदि आप उसको पढ़ेंगे मेंस का, तो निकलेगा आपका 100% मेंस वाला एग्जाम। मैं नहीं कह रहा कि फाइनल सेक्शन आप ले सकते हैं, आपको यदि सारे क्वेश्चन हम करवाते हैं, आपको वो कर लिया तो आपका निकलेगा। यदि आप नहीं कर चाहते, मैं नहीं करना, मुझे कोशिश नहीं करना कहीं, तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लो। हम तो करेंगे, यदि आप अपने आप कर सकते तो कर लो, गारंटी दे रहा हूं 190 से 200 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। यदि आपने हर चीज प्रैक्टिस कर रखी है, टाइम लगा के काम कर रखा है, 2 घंटे के अंदर पेपर पूरा करना है। यहां सिर्फ टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब क्वेश्चन लगा लेते हैं ईएससी के, एसएससी के, लेकिन 2 घंटे के अंदर पेपर करना सबके बस की बात नहीं होती है, और वो आपको प्रैक्टिस से आता है, वो आपको टेस्ट देके आता है। आप घड़ी में लेके बैठे हैं कि हाँ मुझे 2 घंटे के अंदर ही पेपर करना है, तो करना है, वो तब आता है। यदि आप वो करेंगे तो 135, 90, 325 मार्क्स, 100% सिलेक्शन हो जाएगा, 100%। ठीक है, मान लो कि जैसे 2019 में हुआ था कि आपके नंबर सबके बढ़ गए थे, तो इतने पे आपको PWD नहीं मिला था, लेकिन मैक्सिमम केस में 325 पे आराम से PWD आराम से मिल जाता है। ये सिलेक्शन का तरीका है, इस पे आप काम करिए। ठीक है, तो ये मेरा ही नहीं है कि मैं अपने को बता रहा हूं कि कैसे भर रहा हूं, मैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के बिहाफ पे आपको बता रहा हूं कि आपको इतना काम तो करना पड़ेगा। जीएस क्या कहां से पढ़े, रीजनिंग कहां से पढ़े, बेटा जीएस जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसको कंप्लीट करो, चाहे कहीं से करो आप, चाहे मनोहर पांडे से करो, चाहे आप यूट्यूब पे कहीं से पढ़ रहे हो उससे करो, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फिक्सेड रहो। 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करो कि आपको समझ आए किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। करंट पढ़ो, 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। ठीक है, तो ये पढ़नी बहुत जरूरी है, इनसे आपके एग्जाम निकलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैंने बताई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग काफी कंप्लीट कर दिया है। आज मेरी क्लास होने वाली थी वाटर मैनेजमेंट वाली, वो मेरी हो नहीं पाएगी क्योंकि अभी थोड़ा नेट का इशू चल रहा है। जैसे ही मेरी जो ये वीडियो है मैं आप रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ, और ये तब तक आपकी अपलोड हो जाएगी जब तक आपको मैं पता चलेगा, जब तक आपका टाइम होगा क्लास का। ठीक है, अब बात ये है कि ना, अब जो बचा हुआ है, हमें ना मेन चीज जो करनी है 3 महीने में, वो 3 चीज कंप्लीट करनी है भाई। सिंपल बात समझ लो, एक तो भाई सारा सिलेबस मेरा एक बार निकल जाए, चाहे वो आप शॉर्ट फॉर्म्स में निकाल लें या आप शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में निकाल लें। शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आप सारा सिलेबस को निकाल लें एक बार, वो आप निकाल लें। ठीक है, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में उसको आप निकाल लीजिए। दूसरा एसएससी जे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपको आइडिया देगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मान लो कि ऐसे में से कुछ घुमा के पूछा, अब ऐसा है नहीं 4 जो ऑप्शन होते हैं बस टिक मार मरवा देते हैं आपको, टिक मार लो, बताया जाता है कि ऐसा आया तो ऐसा होगा, ऐसा आएगा तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट नोट्स है ये हम क्रैश कोर्स के बेस पे करवाएंगे, जो हम करवाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्रैश कोर्स के मैं आपको 7 से 8 के शॉर्ट नोट्स तो दूंगा, 7 to 8 सब्जेक्ट के आपके जो मेन है उनके शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएससी के 1 लाइनर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 1 लाइनर, और गेट के 1 लाइनर, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अभी हम देखो मैं क्या एनवायरमेंट क्वेश्चन करवा चुका हूं, अभी मेनली आपको ये बताना है क्लास के बाद कि कौन सा सब्जेक्ट। मैं क्या करूंगा, एक सब्जेक्ट अभी स्टार्ट करते हैं अभी से। ठीक है, ये जो 90 डेज का महासंग्राम है ना, ये अभी से स्टार्ट करते हैं, अभी से। और उसमें हम फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। पहले हो गया जो हो गए सो हो गए, खत्म करो उनको अब। ठीक है, उनके टंटे खत्म करो, कुछ क्लास करिए नहीं करिए, हम खत्म करते हैं। हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे, उसमें हो सकता है कि मैं आपकी 2 क्लास लगवा दूं। पहले बेसिकली मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, और इन क्वेश्चंस में इसमें मैं स्टेट लेवल के और जोड़ लो, स्टेट एजेई के, इन चारों का मिक्सचर करके मैं आपको 200 से 300 क्वेश्चंस करवा दूंगा हर सब्जेक्ट के। और ऐसे ही मैं आपको 7 से 8 करवा दूंगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 7, 8 आराम से। मैं 8 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 8 के मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जो बचे हुए हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि ये जो मेन है, यदि आपने ये कर लिए तो छोटे मोटे को फिर आपके पास दिमाग से जो बर्डन है वो हट जाए। बस आपको यही बताना है कि जो पहला सब्जेक्ट है वो कौन सा स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, एनवायरमेंट पढ़ा चुका हूं। तो वो बताइए आप कि आपको लगता है, मेरे हिसाब से क्या है, मुझे जो लगता है, मैंने सब जगह देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्डिंग मटेरियल इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें वही स्टार्ट करना चाहिए कि पहले एक बार हम उसकी थ्योरी में निकल जाएं जल्दी। मान लो क्या एक हफ्ते में हमने 5 दिन में कंप्लीट कर लिया,
और 3 दिन के अंदर हमने क्वेश्चन खत्म कर लिए, तो 1 हफ्ते के अंदर हम सब चीज कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो 1 महीने के अंदर हम 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके तो हम आपके अगस्त में और सितंबर में मैक्सिमम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, और बचा हुआ अक्टूबर में उसमें मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ढंग से, आराम से। तो ये हम करेंगे। मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्रैश कोर्स करना है, कि करना ही करना है। और मैं बिल्डिंग मटेरियल अभी खत्म कर चुका हूं, मैंने बना ली है आपकी पीपीटी बहुत सारी। वैसे तो वो 100 पेज का ही मटेरियल है, लेकिन बना दिया पीपीटी। उस पीपीटी में मैं मैक्सिमम चीजों को कवर कर चुका हूं जो आपके एग्जाम में आता है। तो मेरा तो ये मानना है कि हम बिल्डिंग मटेरियल से ही स्टार्ट करें, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से ही स्टार्ट करें। इसमें आपका कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी भी साथ में इंक्लूड है, उस पर आप काम करेंगे तो दैट इज 100% सिलेक्शन की गारंटी हो सकती है, ठीक है। मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से। कोई भी क्वेश्चन निकाल सकता है एग्जाम, ना निकलवा सकता। आपको पढ़ना खुद पड़ेगा, चीजें आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी। कोई कितना अच्छा पढ़ा ले, कोई कितना खराब पढ़ा ले, आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या फायदा। कोई कितना बड़ा टीचर क्यों ना हो, आपको समझा नहीं पा रहा तो आपकी तो गलती है ना फिर वो, ठीक है। आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आपको बोलेगा ना टीचर को। कौन बोल रहा है जाके, कौन उससे जाके पैसे मांग रहा है वापस कि मेरे पैसे वापस दे, नंबर नहीं ला पाया तो हमारा, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई टीचर आपको कुछ ना कुछ सिखाता ही है। वो अपना 100% दे रहा है, पर आपको अपना 100% देना है। अब या तो देखो एक चीज है, छोड़ दो, या तो आप शॉर्ट वीडियोस में लगे रहो। आपका दिमाग बटा पड़ा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लगे पड़े हैं, आप लगे रहो उसमें। बेटा 3 महीने बाद भी तो लग जाना, बात कर लेना उनसे, उनको घुमा ले जाना कहीं 2-3 दिन के लिए, ठीक है। एक दिन बैठ के पूरी शॉर्ट वीडियोस देखना आप बैठ के। अभी 3 महीने बच्चों में जान लगा दो अपनी, ठीक है। और हम अपनी जान लगाएंगे। आप मुझे देखोगे, सुरेश सर को देखोगे और एमएस सर को देखोगे, मेहनत करते हुए देखोगे, आपको लगेगा हाँ आज से मेहनत कर रहे हैं, पर वो फीलिंग आपके अंदर भी आनी चाहिए कि हाँ मैं भी मेहनत कर रहा हूं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर कल से वो स्टार्ट करूंगा, और मैं पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा जो आपके क्रैश कोर्स के बेसिस पे होगा। हम वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले एक बार आपको सारा रिवाइज करा दूंगा क्या क्या चीजें हैं, और दूसरा फिर हम इसके क्वेश्चन लगा देंगे साइड सारे 200 या 300 क्वेश्चन में छाड़ दिए मैंने इनके सबके मिला के, कि इसमें से भी इसमें से जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और उनको मिक्स करके आपको यहाँ पे दे दूं। और वही आपकी बुकलेट है। आप मुझसे पूछते हैं ना कौन सी बुक है आपकी, तो यही आपकी बुक है बेटा। यही बुक मैं आपको बुकलेट की फॉर्म में देने वाला हूं, बस, और कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है, बुक छपेगी, बनेगी, बहुत दिनों में आएगी, बहुत टाइम लग जाएगा उन चीजों में। उससे अच्छा ये है कि जो अब है उस पर आप काम करें, ठीक है। तो यही आपको वीडियो है। कोई भी कमेंट है, कोई भी सुझाव है, कोई भी चीजें हैं, कोई भी आपके डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, बोलिए। आज आपका जो डाउट है ना, वो आज सोल्व हो सकता है, लेकिन एग्जाम के बाद आप मुझे फोन करके पूछेंगे सर अब मैं क्या करूं, तो मुझे बहुत गिल्ट फील होगा अपने ऊपर। अभी मुझे कोई गिल्ट फील नहीं है, ना आपको कोई गिल्टी फील होने वाला है कि यार मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ लिया। पूछ लो आप, आपका कोई सोल्यूशन, कोई डाउट है उसका सोल्यूशन मिल जाए, आप उस पर आप काम कर लो, 3 महीने में एग्जाम निकल जाए, तो क्या दिक्कत है फिर। बोलने वाले बोलेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पे बोलोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है बेटा। अभी बोलोगे, अभी अपनी टारगेट को फिक्स रखोगे, हाँ मुझे करना है, दैट इज 100% करेक्ट। ये किसी भी एग्जाम के लिए, सिर्फ एसएससी के लिए नहीं बात नहीं कर रहा हूं मैं, डीडीए के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट, तो इस पर आप काम करिए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। ओके, मिलता हूं फिर मैं आपको कल, बताना है आपको यही, और टाइमिंग का भी देख लेंगे कैसे करना है, और फिर हम अच्छे से इसको काम कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास में। अभी थोड़ा नेट का इशू चल रहा है यहाँ पे, बट मैं जल्दी इसको फिक्सेट कर दूंगा कि ये बार बार ना हो, हमारी चीजों में हमारे कोई भी अड़चन ना आए, ठीक है। चाहे मुझे दिल्ली जाके रहना पड़े आपको पढ़ाने के लिए, कि गाजियाबाद में दिक्कत है, गाजियाबाद में लाइट नहीं आ रही ढंग से, दिल्ली आके रहना पड़े, दिल्ली जाके रहेंगे हम, पर हम करेंगे ढंग से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।